हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ग्रामर का पोर्शन तो एक तरफ से कवर कर ही रहे हैं। आइए दूसरी ओर से फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस के बारे में भी, उसके सिलेबस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले अगर इंग्लिश सिलेबस की बात करें क्लास 9th और 10th यूपी बोर्ड की, तो ये सेक्शन होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो सेक्शन ए और बी होता है, दोनों सेक्शन से 35 मार्क्स आते हैं। यहाँ पे मैंने सेक्शन ए को मेंशन करा हुआ है। पहला अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 1 आउट ऑफ 2 पैसेज फ्रॉम प्रोज, जिसमें आपके प्रोज से 2 पैसे दिए जाते हैं, जिसमें से एक को करना होता है। सेकेंड है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपके प्रोज से 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो 60 वर्ड में होते हैं, उनमें से किसी एक को 60 वर्ड्स में लिखने होते हैं। नेक्स्ट है 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं आपके, और उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने वर्ड्स में? तो 25 वर्ड्स में करने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन टू टेस्ट वोकेबुलरी। आपकी वोकेबुलरी टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन होता है जो आपके प्रोज से ही होता है। नेक्स्ट अगर पोएट्री की बात करें तो पोएट्री से बाबू 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला 1 आउट ऑफ 2 पोएट्री पैसेज, जिसमें से आपके पोएट्री से 2 पैसे दिए जाते हैं, उसमें से एक को करना होता है आपको। सेकेंड है सेंट्रल आइडिया ऑफ 1 पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक से कुछ पोएम्स दिए जाते हैं, और उन पोएम्स में से एक की सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी होती है। या सेंट्रल आइडिया की जगह पे रिप्रोडक्शन ऑफ 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम नॉट गिवन इन क्वेश्चन पेपर, या 4 लाइन्स की आपको कोई भी एक पोएम लिखनी होती है आपके अपने पोएट्री की जो सिलेबस होती है उसमें से, पोएट्री के जो लेसन होते हैं उसमें से किसी भी लेसन से 4 लाइन की लिखनी होती है। लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि वह जो पोएम जिस पोएम को आप लिख रहे हैं वह क्वेश्चन पेपर में न दिया हो। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अगर सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 25 वर्ड्स। इस सेक्शन से अगर बात करें तो 3 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 लिखना होता है। कितने में? 25 वर्ड्स में लिखने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें ट्रू और फॉल्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। नेक्स्ट है कि 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसमें और आपको 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनमें से आपको करने होते हैं। राइट, तो ये था सेक्शन ए का सिलेबस, ये जाना। सेम है सेक्शन बी के बारे में भी अब हम आगे जानेंगे। टेक योर टाइम प्लीज। सेकेंड सेक्शन है सेक्शन बी। इसमें टोटल ये भी 35 मार्क्स का आता है, जिसमें क्या होता है, ग्रामर से होते हैं, ट्रांसलेशन होते हैं और कंपोजिशन होता है। अगर ग्रामर की बात करें तो इसमें रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब वर्ड्स को अनअरेंज मैनर में दिया होता है, उसे अरेंज मैनर में करना होता है। चेंज ऑफ सेंटेंसेज होता है। फिर नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट में वर्ब दिया होता है, उसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी कौन सी फॉर्म ऑफ यूज होनी चाहिए वो होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज क्या होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा, उसमें प्रॉपर प्रीपोजिशन को फिल करना होगा। स्पेलिंग टेस्टिंग आती है। फिर पंचुएशन आता है, कब फुल स्टॉप यूज़ करना है, कब क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहाँ पे सेमीकोलन, ये सारे पंचुएशंस में आते हैं। नेक्स्ट है फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में एक छोटा सा पैसेज दिया होगा, उसे आपको ट्रांसलेट करना होगा, जो 4 मार्क्स का आता है। अगर लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी
4 मार्क्स का आता है लॉन्ग कंपोजिशन या ऐसे जिसको हम कह सकते हैं, वही 6 मार्क्स का आता है। और लास्ट आता है सेक्शन बी से अनसीन पैसेज, जो 6 नंबर का आता है। उसमें उसमें से आपको एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं और पैसे दिया कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। तो ये था सिलेबस यूपी बोर्ड का क्लास 9th और 10th के इंग्लिश का। आई होप आप इस सिलेबस को देख करके और अपनी आगे की तैयारी मेरे साथ अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा घर पे बैठ करके पूरा करेंगे। गुड नाइट।